हमारे पूर्वज कहते थे कि उल्लू जब रात में बोलता है तो कुछ बुरा होता है। प्रधानमंत्री जी भी जब रात में बोलते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा होता है। कोई कहता है थाली बजाओ, कोई कहता है गोबर खा लो, कोई कहता है मूत्र पी लो, कोई कहता है धूप में सेक लो। भाजपा अनपढ़ गंवार नेताओं का, मदारियों की पूरी टोली है। जब से भाजपा के हाथ में सत्ता आई है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। क्या ट्रंप के साथ आने वाले लोगों की जांच हुई? क्या गुजरात से लाख सवा लाख मजदूर देश के भिन्न भिन्न राज्यों में गए, क्या उनकी जांच हुई? जानबूझकर प्रधानमंत्री को छुपाने की एक बहुत बड़ी आदत है। कभी डिग्री छुपाते हैं, कभी अपनी शादी छुपाते हैं, कभी अपना गुजरात मॉडल छुपाते हैं। देश के सामने कोरोना छुपाया, अगर नहीं छुपाया होता तो आज देश में बद से बदतर हालत नहीं होती। जो लोग फर्जी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर देश में आग लगाते हैं, देश की जनता को आपस में लड़वाते हैं, वो सब नेता किस बिल में छुपे हुए हैं? पूरे देश का डॉक्टर लोगों के इलाज में लगा है। हमारे बीजेपी का एक डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर गोबर पात्रा जी 27 लाख रुपया का पैकेज लेते हैं ओएनजीसी से। क्या था? ओएनजीसी के डायरेक्टर हैं। कहाँ किस बिल में छुपे हैं? कहते थे हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुओं एक हो जाओ। आज हिंदुओं के खतरा नहीं दिख रहा। भाजपा मदारियों की पूरी पार्टी है। कोई भालू का नाच दिखाता है, ए जमूरे थाली बजाएगा, हाँ जूर थाली बजाएगा। प्रधानमंत्री जी जनवरी के महीनों में पूरे 300 सांसदों के साथ दिल्ली के चुनाव प्रचार में सारी मंत्रियां गली गली घूम रहे थे। हमारे पासवान जी, तारीपार गृह मंत्री जी 1 इंच पीछे हटने की भी नहीं बात कर रहे थे। उनको उस समय संज्ञान में क्यों नहीं लिया? अगर लिया होता तो हिंदुस्तान में इस तरीके से बद से बदतर स्थिति नहीं हुई होती। इसके लिए सीधा तौर पर जवाबदेह हमारे केंद्र की सरकार है, जिसको समय रहते संज्ञान लेना चाहिए था। आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को भी बताना चाह रहे हैं, ट्रंप की अगवानी में लगे हुए थे। जो ट्रंप हिंदुस्तान को धमकी देता है, सवाल उठता है मनमोहन सिंह जी भी न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर अमेरिका को डोतुक चेतावनी दी थी। तो ये हमारे 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री इतने डरे और सहमे क्यों हैं? जिस दवा के लिए धमकी दे रहा है ट्रंप, जिसके अगवानी के लिए इन्होंने गुजरात का विकास मॉडल छुपाया, 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट चलो जूठ की पार चलो दीवार खींचनी पड़ी। आज अगर देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने देश में अस्पताल नहीं बनाया होता तो मोदी जी, आपके मुख्यमंत्रियों के द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा जो लैट्रिन का निर्माण किया गया है, शौचालय का, बगैर पानी का शौचालय, क्या लोग उसमें इलाज कराने जाता? देश की जनता पूछना चाह रही है। जब 12 फरवरी को राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे तो देश के स्वास्थ्य मंत्री, दक्षिण दिल्ली के सांसद और तमाम भाजपा के सांसद मजाक उड़ा रहे थे। लिट्टी चोखा खाकर बिहारियों का अपमान किया जा रहा था। हम पूछना चाह रहे, इतनी संवेदनहीन हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे यहाँ के मंत्री कैसे हो सकते हैं? जिस जनता के गरीब के टैक्स के पैसे से वेतन भत्ता लेते हैं, वो हमारे ही लिए, हमारी महामारी के टाइम में क्यों नहीं सूदी ले रहे? इसके लिए जवाबदेह कौन है? प्रधानमंत्री जी को बताना होगा। एक चीज़ नहीं समझ में आता है, जिस जमात को लेके, निजामुद्दीन के मरकज़ को लेके लोग राजनीति कर रहे, हमारे मीडिया के दलाल पत्रकार भी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये 16 देशों से जो लोग आए थे, वो क्या पैदल आए थे? वो हवाई जहाज़ के द्वारा आए थे। तो उनकी जांच एयरपोर्ट अथॉरिटी क्यों नहीं की? क्यों नहीं एयरपोर्ट पर जांच की गई? अगर जांच किया गया होता, कौन जवाबदेह लोग हैं? क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर कार्रवाई होगी? दूसरी ओर, जब सरकार को ये पता था, जब WHO ने चेताया था, 30 जनवरी को भी चेताया था, फरवरी को भी चेताया था, इन्होंने महामारी घोषित किया था, तो क्या ज़रूरत था वाणिज्य मंत्रालय 10 गुना महंगे दामों पर सर्जिकल इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर, N95 ग्लव्स, फेस शील्ड, जो सर्जिकल सामग्रियां हमारे देश के भगवान डॉक्टर साहब को ज़रूरत है, जो हमारे सफाई कर्मचारियों को ज़रूरत है, जो हमारे समाज के सुरक्षा प्रहरियों को ज़रूरत है, वो वाणिज्य मंत्रालय महंगे दामों पर बेच रहा था। क्या वाणिज्य मंत्री और उनके सचिव पर कार्रवाई होगी? प्रधानमंत्री जी, आपने चाइना से सबक लिया होता। चाइना ने वुहान शहर में जब मामला आया तो वुहान शहर का कनेक्टिविटी पूरे चाइना से काट दिया। उसने ड्रोन के माध्यम से टेम्परेचर नापा, उसने रोबोट्स के माध्यम से घर घर छिड़काव किया सैनिटाइजर का। ये भाजपा के लोग पूरे के पूरे मदारियों की टीम है।
कोई कहता है गोबर खा लो, गौमूत्र पी लो, कोई कहता है धूप सेक लो, कोई सब्जी बना रहा होता है, कोई अंतराक्षी खेल रहा होता है। अजीब से ये भाजपा मदारियों की पूरी पार्टी है। कोई भालू का नाच दिखाता है, ए जमूरे थाली बजाएगा, हाँ जूर थाली बजाएगा, ए जमूरे। किस तरीके से भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, चाहे थाली बजाने के दिन हो या दिया दिखाने की बात हो, मोमबत्ती जलाने की बात हो, भाजपा के एक से एक नेताओं ने सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़ाई है, सामाजिक दूरी की धज्जी उड़ाई है। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप भाजपा के सदस्यता अभियान में एक नंबर जारी करते हैं, आप अपने बनाए कानून सीए एनआरसी के खिलाफ एक नंबर इशू करते हैं। जब देश में महामारी फैली हुई है, देश में इस तरीके की कुव्यवस्था फैली हुई है, इतने बड़े महामारी में क्या आप एक नंबर जारी नहीं कर सकते? क्या आपके पास पन्ना प्रमुख है, आपके पास बूथ प्रमुख है, तो क्या आप देशवासियों के लिए एक नंबर जारी नहीं कर सकते कि जिनको तकलीफ है वो आदमी संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर? एक विचित्र सी बात देखिए, जिस समय प्रधानमंत्री जी को अभी दिल्ली की सरकार को देखिए, इन्होंने ईमेल आईडी दिया है, लिंक साझा किया है, उसमें जब भी आप लिंक को ये कनेक्ट करेंगे तो उसमें सर्वर अंडर हैवी लोड, प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम, यही लिखा मिलता है। हम पूछना चाहते हैं देश के नेताओं से, जो लोग फर्जी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर देश में आग लगाते हैं, देश की जनता को आपस में लड़वाते हैं, वो सब नेता किस बिल में छुपे हुए हैं? दुनिया का, पूरे देश का डॉक्टर लोगों के इलाज में लगा है। हमारे बीजेपी का एक डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर गोबर पात्रा जी 27 लाख रुपया का पैकेज लेते हैं ओएनजीसी से। क्या था, ओएनजीसी के डायरेक्टर हैं, कहाँ किस बिल में छुपे हैं? कहते थे हिंदू खतरे में है, हिंदुओं एक हो जाओ। आज हिंदुओं के खतरा नहीं दिख रहा। कहाँ गए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, गिरिराज सिंह को शर्म नहीं आती? जिस गिरिराज सिंह की पुरखे कहते थे हमारी पुरखों की गलती है, आपकी पुरखों की गलती है, वो पुरखे रो रही होगी। बिहार में जब बिहार सरकार 5 लाख पीपीए किट की मांग की थी तो उसको मात्र 4000 किट दिया गया। बताइए, 15 साल से बीजेपी की राज है, लोगों की क्या गलती है? दूसरी तरफ गुजरात के कुछ लोग हरिद्वार में फंसे पड़े थे, अमित शाह और रूपानी के कहने पर लग्जरी बसों से उसको गुजरात पहुंचाया गया। देश के बाकी राज्यों के लोग जहां तहां फंसे रह गए, लोग भूखमरी से मरने को परेशान, माने समझिए कि दाने दाने को मोहताज हैं। कौन उनको रोटी देगा, कौन उसको दबा देगा? आज देश के पत्रकारों को हिंदू मुसलमान का जो ठीकरा फोड़ रहे हैं जी न्यूज़ वाले, या जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा, बैंकों में डकैती डाला, भारत को लूटा, उसका पत्रकार, दलाल पत्रकार जो तिहाड़ जेल का कैदी है सुधीर चौधरी, लोगों को अनावश्यक मरकज दिखाता। अरे मरकज क्या होता है यार? मरकज जमावरा था, जमावरा 1 तारीख से 15 तारीख हो रहा था। कौन लोग दोषी हैं? आईबी की टीम क्या कर रही थी, सीबीआई क्या कर रही थी, दिल्ली पुलिस के लोग क्या कर रहे थे, डीएम एसडीएम क्या कर रहे थे? क्या इस मामले में संज्ञान नहीं लेना चाहिए? जानबूझकर प्रधानमंत्री को छुपाने की एक बहुत बड़ी आदत है। कभी डिग्री छुपाते हैं, कभी अपनी शादी छुपाते हैं, कभी अपना गुजरात मॉडल छुपाते हैं। देश के सामने कोरोना छुपाया, अगर नहीं छुपाया होता तो आज देश में बद से बदतर हालत नहीं होती। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। जो लोग ट्रंप के साथ आए थे, जो लोग अतिथि देवो का भारत बता रहे थे मीडिया के साथी, उन साथियों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ट्रंप के साथ आने वाले लोगों की जांच हुई? क्या गुजरात से लाख सवा लाख मजदूर देश के भिन्न भिन्न राज्यों में गए, क्या उनकी जांच हुई? कौन लोग जवाबदेह हैं? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? जब जनवरी में, दिसंबर में यह मामला था तो क्या स्वास्थ्य मंत्री इस पर संज्ञान नहीं ले सकते थे? क्या स्वास्थ्य मंत्री को इतना ही मौका था कि लूडो खेले, अंतराक्षी खेले? मंत्रियों का काम है सब्जी बनाए, रस्सी कूदें, यही काम है। कोई कहता है थाली बजाओ, कोई कहता है गोबर खा लो, कोई कहता है मूत्र पी लो, कोई कहता है धूप में सेक लो। भाजपा अनपढ़ गंवार नेताओं का, मदारियों की पूरी टोली है। जब से भाजपा के हाथ में सत्ता आई है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। आज जो देश में जो भी अव्यवस्थाएं हैं उसका जिम्मेदार भाजपा सरकार। सर, एक सवाल ये उठता है कि डॉक्टर लगातार वीडियो बना के और डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हमारे पास किट की कमी है, हमारे पास सामान की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान न देके वो कहते हैं ताली बजा लो, थाली बजा लो। देखिए, इस पे आड़ में सरकार तो कैसी सरकार? खुद प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते थे लंदन में जाकर डॉक्टरों को बदनाम किया। जिस लंदन में 60% डॉक्टर वहाँ की स्वास्थ्य सेवा को संभाल रखा है, कहते हैं डॉक्टर पर्चा लिखने का पैसा लेता है।
क्या करने आता है डॉक्टर लंदन में, सिंगापुर में, ये हनी ट्रिप मनाने आता है, दवा कंपनियां इनको लड़कियां तक, ये अब छोड़िए ये सब बातें, प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देता। ये व्यक्ति राजनीति का नहीं, हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि उल्लू जब रात में बोलता है तो कुछ बुरा होता है, प्रधानमंत्री जी भी जब रात में बोलते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा होता है। नोटबंदी का मामला लाया इन्होंने, नोटबंदी में 100 से अधिक लोग मर गए। नोटबंदी रात में लाया था प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी को बताना होगा, देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी प्रधानमंत्री ने। दूसरी बात, जीएसटी लाया, हमारे व्यापारी भाइयों की कमर तोड़ दी प्रधानमंत्री जी ने। अब इन्होंने 3 दिन पहले 19 मार्च को घोषणा किया था घरबंदी का, कि घरों से ना निकले। 22 मार्च को रविवार को ताली बजाना है, थाली बजाना है। भाजपा और भाजपा के अंधभक्तों ने जमकर सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़ाई, जुलूस निकाले। उसके बाद जब इन्होंने टॉर्च दिया जलाने की बात, ये दोनों हिंदू धर्म के खिलाफ है। ये पता नहीं कैसे हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। थाली पीटना हमारे धर्म में दलिद्रता की निशानी है, माँ लक्ष्मी का अपमान है, ये असुरी प्रवृत्ति है। अंधेरों में दिया जलाना पुण्य का काम है, लेकिन उजाले को अंधेरे में तब्दील कर दिया जलाना हमारे धर्म में पाप है। ये कौन सा धर्मशास्त्र कहता है मोदी जी? आपके दिया जलाने से, आपके थाली जलाने से क्या अस्पतालों में पीपीए किट मिल जाएगा? सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के क्या साधन मुहैया हो जाएगी? क्या हमारे जो लाखों मजदूर भाई फंसे पड़े हैं देश में जहाँ तहाँ, क्या उनको रोजी रोटी मिलेगी? ये देखिए कितना मजाक उड़ाते हैं हिंदुत्व का। जो दबा अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। अमेरिका से डर गए, 56 इंची का सीना टाई टाई फुस हो गया। अमेरिका के डराते ही डर गए प्रधानमंत्री जी। कहते थे कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन की सप्लाई शुरू नहीं की तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, ट्रंप साहब कहते थे। ट्रंप साहब से डर गया। जो उसमें 12 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के निर्यात पर लगी रोक को हटा देती है सरकार। ब्राज़ील अमेरिका को सप्लाई करती है। देश के अस्पतालों में दवाइयाँ और सर्जिकल आइटम की कमी है। अब तो अस्पतालों में, दिल्ली की राजधानी देखिए, देश की राजधानी है दिल्ली, सरकार को करना क्या चाहिए? हम हाथ जोड़कर विनती कहते हैं भाजपा नेताओं से, मंत्रियों से, कि आप जो ये नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, बंदर मदारियों की नाच कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। आपको मैक्सिप अस्पताल बनाने चाहिए। जनधन खातों के माध्यम से देश की गरीब जनता के खातों में आप पैसा पहुंचाइए। जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जो किसान भाई हैं, जिनकी फसलें ओलावृष्टि से और बारिश, बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई है, उनको सरकारी मदद दी जाए। जो लोग आपके तो पास तो भाजपा एशिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आपके पास पन्ना प्रमुख है, क्यों नहीं आप घर घर राशन पहुंचा रहे हैं भाई? आपके भाजपा के फंड में 2500 करोड़ रुपया है। आप 135 करोड़ देशवासियों को लाख लाख रुपया भी दोगे तो आपका पैसा खत्म नहीं होगा। एक चीज़ समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री जी का, जब प्रधानमंत्री राहत कोष ऑलरेडी है तो पीएम केयर बनाने की जरूरत क्या है? जब कैग के निगरानी में प्रधानमंत्री राहत कोष का काम होता है, ठीक उसी तरीके से जब पुलवामा की घटना के बाद इन्होंने सहायता वीर कोष बनाई थी, क्या उसमें जमा 250-260 करोड़ रुपए का पता चला? क्या शहीद, जब पुलवामा के शहीद परिवारों को कुछ मिला? क्या पता चला कि पुलवामा में किसकी गद्दारी थी? वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो RDX था, जिसने भारतीय माँ के जो वीर सपूत सफर कर रहे थे उसको ध्वस्त किया, उससे टकराया? ये अजीब सी बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी को बताना होगा, नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी कि इन्होंने दिसंबर से मार्च तक का समय लिया। शिवराज सिंह चौहान पर ये लोग आरोप लगाते थे, ट्रंप के बाद देखिए क्या इन्होंने गेम खेला। शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस के लोग सिंधिया घरानों पर कहा करते थे कि सिंधिया अंग्रेजों के दलाल लोग हैं, इनके घराना अंग्रेजों के दलाल हैं, जिससे झांसी की रानी का पराजय हुआ। हम पूछना चाहते हैं, आज भाजपा में आते ही देशभक्त हो गए। जो सिंधिया जी ये कहा करते थे कि शिवराज सिंह के हाथ खूनों से रंगे हैं, धोने से नहीं धुलेंगे, क्या आज धुल गए? आज देश में ज़रूरत है प्रधानमंत्री जी, आप तो राष्ट्रवादी पार्टी के नेता हैं, आप अपने सभी सांसदों को एक मिसाल कायम कीजिए। बोलिए काम नहीं तो वेतन नहीं। हर सांसदों को अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के अस्पतालों का दौरा करने के लिए बोलिए। सब के सब सांसद अपने अपने बिलों में घुसे हुए हैं। कहाँ गए वो हमारे यहाँ के पलटू रामविलास पासवान जी, मौसम वैज्ञानिक, जो दिल्ली चुनाव में घूमकर कहा करते थे दिल्ली का पानी दूषित है, 32,500 टन प्याज सड़ गया। आपके FCI के गोडाउनों में अनाज पड़ा हुआ है। देश की गरीब जनता भूखे मर रही है। कोरोना से तो बाद में मरेगी, भूख से पहले मरेगी। इसका समाधान कौन ढूंढेगा? ये जवाब देना होगा प्रधानमंत्री जी। जय हिंद, जय भारत।